अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम एशिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसने आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। आज से चंद दिन पहले कश्मीर में जिन लोगों का कत्लेआम किया गया, क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है? सिंध तास मुआहदा क्या है और पाकिस्तान ने इंडिया को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया? पाकिस्तान और भारत के जंगी हालात कैसे हैं? इस मुल्क के अंदर खूबसूरत मकामात कौन से हैं? आज की वीडियो इंतहाई जबरदस्त और दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलो निकलते हैं इंडिया के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। इसको भारत और हिंदुस्तान के नाम से भी पुकारा जाता है। इंडिया जनूबी एशिया का एक खूबसूरत तरीन और कदीम मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 1 अरब 42 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के पहले नंबर पर आता है। अब हम इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में बात करते हैं। नाजरीन, 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर में कुछ दहशतगर्दों ने 26 इंडियन शहरियों को मार दिया, जिनमें चंद एक मुसलमान थे और बाकी सब हिंदू थे। और अब इंडिया ये समझता है कि ये सारा काम पाकिस्तान ने किया है, हालांकि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही इंडिया सबूत दे रहा है। और अब इंडिया ने सिंध तास मुआहदे को भी मुअत्तल कर दिया है। ये वो एग्रीमेंट है जो 19 सितंबर 1960 को किया गया, जिसके मुताबिक इंडिया दरियाए सिंध का पानी कभी भी नहीं रोक सकता। और आज इंडिया ने पाकिस्तान के दरियाए सिंध का पानी रोक दिया है, जिसके बदले में पाकिस्तान ने इंडिया के तमाम जहाजों की फिजाई हदूद बंद कर दी, चाहे वो इंडिया की एयरलाइन हो या कोई दूसरी एयरलाइन हो। अब ये तमाम जहाज पाकिस्तान की फिजाई हदूद को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनको तबाह कर दिया जाएगा, जिसकी पाकिस्तान की आर्मी को मुकम्मल इजाजत दी गई है। वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है और दोनों मुल्कों की फौज हाई अलर्ट हो चुकी है। पाक फौज और यहाँ की अवाम अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो चलो अब हम इंडिया के खूबसूरत तरीन मकामात और यहाँ की तारीख पर बात करते हैं। इंडिया की तारीख भी बहुत ज्यादा पुरानी है, लेकिन मुआशी लिहाज से इंडिया आज बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। इस मुल्क को देवी देवताओं को पूजने वालों का मुल्क भी कहा जाता है। इस मुल्क में हिंदुओं के अलावा और दूसरे कई मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी आबाद हैं। इनमें सबसे ज्यादा तादाद सिखों की है, जिनकी कुल तादाद 24 मिलियन के करीब है। और यहाँ पर मुसलमानों की कुल आबादी 20 मिलियन के करीब है। और हिंदुओं के बाद सबसे ज्यादा आबादी ईसाई मजहब के मानने वाले लोगों की है, जो कि करीबन 30 मिलियन के करीब है। अगर इस मुल्क की सरहदों की बात की जाए तो इसके मगरिब में पाकिस्तान, शुमाल में चीन, नेपाल और भूटान और मशरिक में म्यांमार और बांग्लादेश से मिलती हैं। दोस्तों, इंडिया का कुल रकबा 32,87,263 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जो कि रकबे के लिहाज से दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। और इसके रकबे के 9.6% हिस्से पर पानी मौजूद है। दोस्तों, इंडिया का दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली है, जिसकी कुल आबादी 3.5 करोड़ के करीब है। ये शहर इंडिया का बहुत ज्यादा खूबसूरत और जदीद तरीन शहर है। ये सियासी, इक्तिसादी और समाजी शहर है। इसी शहर के अंदर गवर्नमेंट के तमाम इदारों के हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं। इस शहर में ऐसी बहुत सी प्लेसेस मौजूद हैं जिनको देखने के लिए सालाना बहुत ज्यादा विजिटर आते हैं। अगर इस मुल्क में तालीम की बात की जाए तो इस मुल्क का लिटरेसी रेट पाकिस्तान से बेहतर है। 80% इंडिया का लिटरेसी रेट है और इंडिया में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में तकरीबन 1113 यूनिवर्सिटीज, 43,000 कॉलेज और 11,000 के करीब दूसरे इंस्टीट्यूट भी मौजूद हैं। इंडिया की तरक्की का एक बहुत बड़ा राज IT के शोबे में तरक्की करने पर है। आज इंडिया IT के शोबे से 250 मिलियन डॉलर सालाना कमा रहा है, और जबकि पाकिस्तान IT के शोबे से 2.4 बिलियन डॉलर कमाता है। टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी इंडिया आज बहुत आगे निकल चुका है। इस मुल्क में IT का बहुत आला किस्म का निजाम मौजूद है और आज यहाँ के लोग 90 से ज्यादा ममालिक में IT में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और अरबों डॉलर IT सेक्टर से ये मुल्क आज कमा रहा है। 1947 को हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अंग्रेजों से आजादी मिली। ये बात भी हकीकत है कि दोनों मुल्कों को आजादी एक ही दिन मिली, लेकिन इंडिया पाकिस्तान से आज बहुत आगे निकल चुका है, चाहे वो तालीम का शोबा हो या टेक्नोलॉजी की बात हो। दोस्तों, इंडिया वो मुल्क है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इस मुल्क में डेमोक्रेसी है और तमाम ताकत वजीर आजम के पास होती है। आज तक इंडिया में फौज ने कभी भी मदाखलत नहीं की और ना ही मुल्क में मार्शल लॉ लगाया गया है। अगर इंडिया के GDP की बात की जाए तो इस मुल्क का GDP 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक
इंडिया 19 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, जो कि जीडीपी के लिहाज से दुनिया के चौथे नंबर पर आता है। और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $2878 के करीब है, जो फीकस आमदनी के लिहाज से दुनिया के 136वें नंबर पर आता है। इंडिया का रेल नेटवर्क भी बहुत ज्यादा बड़ा है, इसे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी कहा जाता है और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन इंतहाई खस्ता हाल भी है। इंडिया से पाकिस्तान के लिए बसें भी चलाई जाती हैं। पूरे इंडिया में बस ट्रांसपोर्ट, टैक्सी और ट्रेन का एक बेहतरीन निजाम भी मौजूद है। करीबन 16 लाख के करीब लोग इसमें काम करते हैं। नाजरीन, अगर इंडिया में मजहब की बात की जाए तो हिंदू मजहब सबसे ज्यादा है, जो कि कुल आबादी का करीबन 80% है। इनमें 14% मुसलमान, 2.3% क्रिश्चियन, 1.7% सिख, 0.7% लोग बुद्धिज्म और बाकी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं। इंडिया की सरजमीन इंतहाई जरखेज है। यहाँ पर दुनिया की हर किस्म की फसल काश्त की जाती है। करोड़ों की तादाद में लोग खेती बाड़ी से ताल्लुक रखते हैं। इंडिया की मौशियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़राअत से भी जुड़ा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और दिलचस्प बात बताते चलें कि इंडिया में ज़राअत के लिए बिजली, पानी ये सब कुछ फ्री है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 70% मिसाला जात इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा इंडिया में 6 लाख मस्जिदें भी मौजूद हैं, जो किसी भी इस्लामी मुल्क से भी ज्यादा हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया मस्जिदों के लिहाज से पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर इंडिया आता है। इंडिया में बहुत से औलिया कराम की कब्रें भी मौजूद हैं, जहाँ पर मुस्लिम बहुत ज्यादा जाते हैं। नाज़रीन, इंडिया की 2 कौमी जबानें हैं, हिंदी और इंग्लिश। इंडिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी इंडियन रुपया है। एक इंडियन रुपया करीबन पाकिस्तानी 3.32 रुपयों के बराबर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया आज बहुत आगे निकल चुका है। दोस्तों, आपने ताजमहल का नाम तो जरूर सुना होगा, जो कि शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए बनवाया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर से बनाया गया है। ये इंडिया के एक शहर आगरा में मौजूद है। इसको देखने के लिए टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद आती है। इंडिया के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी के आने के बाद इंडिया ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। इंडिया 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और यहाँ के लोग हर साल 15 अगस्त को अपने आजादी का दिन मनाते हैं। लोग वाघा बॉर्डर पर आकर खूब जश्न करते हैं। इंडिया के शहर मुंबई को पूरी दुनिया में एक अलग ही शोहरत हासिल है। इसे ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर की कुल आबादी 1.25 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है। मुंबई इंतहाई एक ओपन सिटी है। यहाँ की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में शराब खाने, नाइट्स क्लब और नाइट्स बार भी मौजूद हैं। यहाँ पर सब कुछ बहुत आम है। इस शहर के अंदर एक कुदरती बंदरगाह भी मौजूद है। यहाँ से इंडिया सालाना लाखों डॉलर की सरमायाकारी भी हासिल करता है। मुंबई शहर को दुनिया के अमीर तरीन लोगों का शहर भी माना जाता है। इंडिया का कॉलिंग कोड +91 है और इंटरनेट डोमेन नेम .in है। दोस्तों, 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 17 लाख के करीब लोग सड़क पर सोते हैं और बगैर खाना खाए तकरीबन 22 करोड़ के करीब लोग रात को सोते हैं। और भूख के लिहाज से इंडिया का रैंक 121 मुल्कों में से 107वें नंबर पर आता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंडिया के मुतालिक एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।